प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 12। प्रभु सेवक ताहिर अली के साथ चले तो पिता पर झल्लाए हुए थे। यह मुझे कोल्हू का बैल बनाना चाहते हैं। आठों पहर तंबाकू के ही नशे में डूबा पड़ा रहूं, अधिकारियों की चौखट पर मस्तक रगड़ूं, हिस्से बेचता फिरूं, पत्रों में विज्ञापन छपवाऊं, बस सिगरेट की डिब्बियां बन जाऊं। यह मुझसे नहीं हो सकता। मैं धन कमाने की कल नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। धन लिप्सा अभी तक मेरे भावों को कुचल नहीं पाई है। अगर मैं अपनी ईश्वर दत्त रचना शक्ति से काम ना लूं तो यह मेरी कृतज्ञता होगी। प्रकृति ने मुझे धनोपार्जन के लिए बनाया ही नहीं तो वह मुझे इन भावों से क्यों भूषित करती। कहते तो हैं कि अब मुझे धन की क्या चिंता, थोड़े दिनों का मेहमान हूँ, मानो ये सब तैयारियां मेरे लिए हो रही हूँ। लेकिन अभी कह दूं कि आप मेरे लिए यह कष्ट ना उठाइए। मैं जिस दिशा में हूँ उसी में प्रसन्न हूँ तो कोहराम मच जाए। अच्छी विपत्ति गले पड़ी। जाकर देहातियों पर रौब जमाइए, उन्हें धमकाइए, उनको गालियां सुनाइए। क्यों? इन सबों ने कोई नई बात नहीं की है। कोई उनकी जायदाद पर जबरदस्ती हाथ बढ़ाएगा तो वे लड़ने पर उतारू हो ही जाएंगे। अपने स्वत्वों की रक्षा करने का उनके पास और साधन ही क्या है। मेरे मकान पर आज कोई अधिकार करना चाहे तो मैं कभी चुपचाप न बैठूंगा। धैर्य तो नैराश्य की अंतिम अवस्था का नाम है। जब तक हम निरुपाय नहीं हो जाते, धैर्य की शरण नहीं लेते। इन मियाजी को भी जरा सी चोट आ गई तो फरियाद लेकर पहुंचे। खुशामदी हैं, चापलूसी से अपना विश्वास जमाना चाहता है। आपको भी गरीबों पर रौब जमाने की धुन सवार होगी। मिलकर नहीं रहते बनता। पापा की भी यही इच्छा है। खुदा करे सबके सब बिगड़ खड़े हों, गोदाम में आग लगा दें और इस महाशय की ऐसी खबर लें कि यहाँ से भागता ही बने। ताहिर अली से सरोष होकर बोले, क्या बात हुई कि सबके सब बिगड़े खड़े हैं? ताहिर बोला, हुजूर बिल्कुल बेसबब, मैं तो खुद ही इन सबों से जान बचाता रहता हूँ। प्रभु सेवक बोला, किसी कार्य के लिए कारण का होना आवश्यक है, पर आज मालूम हुआ कि वह भी दार्शनिक रहस्य है। क्यों? ताहिर बात न समझकर बोला, जी हाँ और क्या? प्रभु सेवक बोला, जी हाँ और क्या के क्या मानी? क्या आप बात भी नहीं समझते या बहरेपन का रोग है? मैं कहता हूँ बिना चिंगारी की आग नहीं लग सकती। आप फरमाते हैं जी हाँ और क्या? आपने कहाँ तक शिक्षा पाई है? ताहिर कातर स्वर में बोला, हुजूर मिडिल तक तालीम पाई थी पर बदकिस्मती से पास ना हो सका। मगर जो काम कर सकता हूँ वह मिडिल पास कर दे तो जो जुर्माना कहिए दूँ। बहुत दिनों तक चुंगी में मुंशी रह चुका हूँ। प्रभु सेवक बोला, तो फिर आपके पांडित्य और विद्वता पर किसे शंका हो सकती है? आपके कथन के आधार पर मुझे मान लेना चाहिए कि आप शांत बैठे हुए पुस्तकावलोकन में मग्न थे या संभवतः ईश्वर भजन में तन्मय हो रहे थे और विद्रोहियों का एक सशस्त्र दल पहुंचकर आप पर हमले करने लगा। ताहिर बोला, हुजूर तो खुद ही चल रहे हैं, मैं क्या अर्ज करूं? तहकीकात कर लीजिएगा। प्रभु सेवक बोला, सूर्य को सिद्ध करने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती। देहाती लोग प्रायः बड़े शांतिप्रिय होते हैं। जब तक उन्हें भड़काया ना जाए लड़ाई दंगा नहीं करते। आपकी तरह उन्हें ईश्वर भजन से रोटियां नहीं मिलती। सारे दिन सिर खपाते हैं तब रोटियां नसीब होती हैं। आश्चर्य है कि आपके सिर पर जो कुछ गुजरी उसके कारण भी नहीं बता सकते। इसका आशय इसके सिवा और क्या हो सकता है कि या तो आपको खुदा ने बहुत मोटी बुद्धि दी है या आप अपना रौब जमाने के लिए लोगों पर अनुचित दबाव डालते हैं। ताहिर बोला, हुजूर झगड़ा लड़कों से शुरू हुआ। मोहल्ले के कई लड़के मेरे लड़कों को मार रहे थे। मैंने जाकर उन सबों को गोशमाली कर दी। बस इतनी जरा सी बात पर लोग चढ़ाए। प्रभु सेवक बोला, धन्य है, आपके साथ भगवान ने उतना अन्याय नहीं किया है जितना मैं समझता था। आपके लड़कों में और मोहल्ले के लड़कों में मारपीट हो रही थी। अपने लड़कों के रोने की आवाज़ सुनी और आपका खून उबलने लगा। देहातियों के लड़कों की इतनी हिम्मत कि आपके लड़कों को मारें। खुदा का गजब! आपकी शराफत यह अत्याचार न सह सकी। आपने औचित्य, दूरदर्शिता और सहज बुद्धि को समेटकर ताक पर रख दिया और उन दुस्साहसी लड़कों को मारने दौड़े। तो अगर आप जैसे सभ्य पुरुष को बाल संग्राम में हस्तक्षेप करते देखकर और लोग भी आपका अनुसरण करें तो आपको शिकायत ना होनी चाहिए। आपको दुनिया में इतने दिनों तक रहने के बाद यह अनुभव हो जाना चाहिए था कि लड़कों के बीच में बूढ़ों को ना पड़ना चाहिए। इसका नतीजा बुरा होता है। मगर आप इस अनुभव से वंचित थे तो आपको इस पाठ के लिए प्रसन्न होना चाहिए जिससे आपको एक परमावश्यक और महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके लिए फरियाद करने की जरूरत न थी। फिटन उड़ी जाती थी और उसके साथ ताहिर अली के होश भी उड़े जाते थे। मैं समझता था इन हजरत में ज़्यादा इंसानियत होगी, पर देखता हूँ तो यह अपने बाप से भी 2 उंगल ऊंचे हैं। ना हारी मानते हैं ना जीती। ये ताने बर्दाश्त नहीं हो सकते। कुछ मुफ्त में तनख्वाह नहीं देते।
काम करता हूँ, मजदूरी लेता हूँ। तानों ही तानों में मुझे कमीना, अहमक, जाहिल सब कुछ बना डाला। अभी उम्र में मुझसे कितने छोटे हैं, माहिर से 2-4 साल बड़े होंगे, मगर मुझे इस तरह आड़े हाथों ले रहे हैं, गोया मैं नादान बच्चा हूँ। दौलत ज़्यादा होने से अक्ल भी ज़्यादा हो जाती है, चैन से ज़िंदगी बसर होती है, जभी ये बातें सूझ रही हैं। रोटियों के लिए ठोकरें खानी पड़ती तो मालूम होता तजुर्बा क्या चीज़ है। आप कोई बात ऐतराज़ के लायक देखें तो उसे समझाने का हक है, इसकी मुझे शिकायत नहीं, पर जो कुछ कहो नरमी और हमदर्दी के साथ, यह नहीं कि जहर उगलने लगो, कलेजे को चलनी बना डालो। ये बातें हो रही थी कि पांडेपुर आ पहुंचा। सूरदास आज बहुत प्रसन्नचित्त नजर आता था, और दिन सवारियों के निकल जाने के बाद दौड़ता था। आज आगे से ही उनका स्वागत किया। फिटन देखते ही दौड़ा। प्रभु सेवक ने फिटन रोक दी और कर्कश स्वर में बोले, क्यों सूरदास, मांगते हो भीख, बनते हो साधु और काम करते हो बदमाशों का? मुझसे फौजदारी करने का हौसला हुआ है? सूरदास बोला, कैसी फौजदारी हुजूर, मैं अंधा अपाहिज आदमी भला क्या फौजदारी करूंगा? प्रभु सेवक बोला, तुम्ही ने तो मोहल्ले वालों को साथ लेकर मेरे मुंशी जी पर हमला किया था और गोदाम में आग लगाने को तैयार थे। सूरदास बोला, सरकार भगवान से कहता हूँ मैं नहीं था। आप लोगों का मांगता हूँ, जान माल का कल्याण मानता हूँ। आप लोगों का मांगता हूँ, जान माल का कल्याण मनाता हूँ, मैं क्या फौजदारी करूंगा? प्रभु सेवक बोला, क्यों मुंशी जी, यही अगुआ था ना? ताहिर बोला, नहीं हुजूर, इशारा इसी का था, पर यह वहां ना था। प्रभु सेवक बोला, मैं इन चालों को खूब समझता हूँ, तुम जानते होगे इन धमकियों से ये लोग डर जाएंगे, मगर एक एक से चक्की ना पिसवाई तो कहना कि कोई कहता था। साहब को तुमने क्या समझा है? अगर हाकिमों से भी झूठ कह दे तो सारा मोहल्ला बन जाए। मैं तुम्हें जताए देता हूँ, अगर हाकिमों से झूठ भी कह दे तो सारा मोहल्ला बन जाए, मैं तुम्हें जताए देता हूँ। फिटन आगे बढ़ी तो जगधर मिला। खोंचा हथेली पर रखे एक हाथ से मक्खियां उड़ाता चला जाता था। प्रभु सेवक को देखते ही सलाम करके खड़ा हो गया। प्रभु सेवक ने पूछा, तुम भी कल फौजदारी करने वालों में थे? जगधर बोला, सरकार मैं टके का आदमी क्या खा के फौजदारी करूंगा, और बेचारे सूरदास की क्या मजाल है कि सरकार के सामने अकड़ दिखाए। अपनी ही विपत में पड़ा हुआ है। किसी ने रात को बेचारे की झोपड़ी में आग लगा दी, बर्तन भांडा सब जल गया। न जाने किस किस जतन से कुछ रुपए जुटाए थे, वे भी लुट गए। गरीब ने सारी रात रो रो कर काटी है। आज हम लोगों ने उसका झोंपड़ा बनाया है। अभी छुट्टी मिली है तो खोंचा लेकर निकला हूँ। हुक्म हो तो कुछ खिलाऊं, कचालू खूब चटपटे हैं। प्रभु सेवक का जी ललचा गया। खोंचा उतारने को कहा और कचालू, दही बड़े, फुलौड़ियाँ खाने लगे। भूख लगी हुई थी, ये चीज़ें बहुत प्रिय लगी। कहा, सूरदास ने तो यह बात मुझसे नहीं कही। जगधर बोला, वो कभी ना कहेगा, कोई गला भी काट ले तो शिकायत ना करेगा। प्रभु सेवक बोला, तब तो वास्तव में कोई महापुरुष है। कुछ पता ना चला किसने झोपड़े में आग लगाई थी? जगधर बोला, सब मालूम हो गया हुजूर, पर किया क्या जाए। कितना कहा गया कि उस पर थाने में रपट कर दे। मुआ कहता है, कौन किसी को फंसाए, जो कुछ भाग में लिखा है वह हुआ। हुजूर, सारी करतूत इसी भैरव ताड़ी वाले की है। प्रभु सेवक बोला, कैसे मालूम हुआ? किसी ने उसे आग लगाते देखा? जगधर बोला, हुजूर वह खुद मुझसे कह रहा था, रुपयों की थैली लाकर दिखाई। इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा? प्रभु सेवक बोला, भैरव के मुंह पर कहोगे? जगधर बोला, नहीं सरकार, खून हो जाएगा। सहसा भैरव सिर पर ताड़ी का घड़ा रखे आता हुआ दिखाई दिया। जगधर ने तुरंत खोंचा उठाया, बिना पैसे लिए कदम बढ़ाता हुआ दूसरी तरफ चल दिया। भैरव ने समीप आकर सलाम किया। प्रभु सेवक ने आंखें दिखाकर पूछा, तू ही भैरव ताड़ी वाला है ना? भैरव कांपते हुए बोला, हाँ हुजूर, मेरा ही नाम भैरव है। प्रभु सेवक बोला, तू यहाँ लोगों के घरों में आग लगाता फिरता है? भैरव बोला, हुजूर, जबानी की कसम खाता हूँ, किसी ने हुजूर से झूठ कह दिया है। प्रभु सेवक बोला, तू कल मेरे गोदाम पर फौजदारी करने में शरीक था? भैरव बोला, हुजूर का ताबेदार हूँ, आपसे फौजदारी करूंगा। मुंशी जी से पूछिए, झूठ कहता हूँ या सच। सरकार, न जाने क्यों सारा मोहल्ला मुझसे दुश्मनी करता है। अपने घर में एक रोटी खाता हूँ, वह भी लोगों से नहीं देखा जाता। यह जो अंधा है हुजूर, एक ही बदमाश है, दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी निगाह रखता है, मांग मांग कर रुपए जोड़ लिए हैं, लेन देन करता है, सारा मोहल्ला उसके कहने में है। उसी के चेले बजरंगी ने फौजदारी की है। माल मस्त है, गाय भैंसे हैं, पानी मिला मिला कर दूध बेचता है। उसके सिवा किसका गुर्दा है कि हुजूर से फौजदारी करे? प्रभु सेवक बोला, अच्छा, इस अंधे के पास रुपए भी हैं? भैरव बोला, हुजूर, बिना रुपए की इतनी गर्मी और कैसे होगी? जब पेट भरता है तभी तो बहू बेटियों पर निगाह डालने की सोचती है। प्रभु सेवक बोला, बेकार क्या बकता है,
अंधा आदमी क्या बुरी निगाह डालेगा? मैंने तो सुना है वो बहुत सीधा साधा आदमी है। भैरव बोला, आपका कुत्ता आपको थोड़े ही काटता है, आप तो उसकी पीठ सहलाते हैं, पर जिन्हें काटने दौड़ता है वे तो उसे इतना सीधा ना समझेंगे। इतने में भैरव की दुकान आ गई। ग्राहक उसकी राह देख रहे थे। वह अपनी दुकान में चला गया। तब प्रभु सेवक ने ताहिर अली से कहा, आप कहते हैं सारा मोहल्ला मिलकर मुझे मारने आया था। मुझे इस पर विश्वास नहीं आता। जहाँ लोगों में इतना वैर विरोध है वहाँ इतना एका होना असंभव है। दो आदमी मिले, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो इस वैमनस्य से मनमाना फायदा उठाता, उन्हें आपस में लड़ाकर दूर से तमाशा देखता। मुझे तो इन आदमियों पर क्रोध के बदले दया आती है। बजरंगी का घर मिला। तीसरा पहर हो गया था। वह भैंसों की नाद में पानी डाल रहा था। फिटन पर ताहिर अली के साथ प्रभु सेवक को बैठे देखा तो समझ गया मियाँ जी अपने मालिक को लेकर रौब जमाने आए हैं। जानते हैं इस तरह मैं दब जाऊंगा। साहब अमीर होंगे, अपने घर के होंगे, मुझे कायल कर दें तो अभी जो जुर्माना लगा दे वह देने को तैयार हूँ, लेकिन जब मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर 16 आने मियाँ का ही है, तो मैं क्यों दबूं? न्याय से दबा लें, पद से दबा लें, लेकिन भक्ति से दबने वाले कोई और होंगे। ताहिर अली ने इशारा किया, यही बजरंगी है। प्रभु सेवक ने बनावटी क्रोध धारण करके कहा, क्यों बे, कल के हंगामे में तू भी शरीक था? बजरंगी बोला, शरीक किसके साथ था? मैं अकेला था। प्रभु सेवक बोला, तेरे साथ सूरदास और मोहल्ले के और लोग ना थे? झूठ बोलता है। बजरंगी बोला, झूठ नहीं बोलता, किसी का दबैल नहीं हूँ। मेरे साथ ना सूरदास था और ना मोहल्ले का कोई दूसरा आदमी, मैं अकेला था। घीसू ने हाक लगाई, पादड़ी पादड़ी। मितवा बोला, पादड़ी आया, पादड़ी आया। दोनों अपने हमजोलियों को यह आनंद समाचार सुनाने दौड़े। पादड़ी गाएगा, तस्वीरें दिखाएगा, किताबें देगा, मिठाइयाँ और पैसे बांटेगा। लड़कों ने सुना तो वो भी इस लूट का माल बंटाने दौड़े। एक क्षण में वहां 20 बालक जमा हो गए। शहर के दूरवर्ती मोहल्ले में अंग्रेजी वस्त्रधारी पुरुष पादड़ी का पर्याय है। नायक राम भंग पीकर बैठे थे। पादड़ी का नाम सुनते ही उठे। उनकी बेसुरी तानों में उन्हें विशेष आनंद मिलता था। ठाकुर दीन ने भी दुकान छोड़ दी। उन्हें पादड़ियों से धार्मिक वाद विवाद करने की लत थी। अपना धर्म ज्ञान प्रकट करने के ऐसे सुंदर अवसर पाकर न छोड़ते थे। दयागिरी भी आ पहुंचे, पर जब लोग पहुंचे तो भेद फिटन के पास खुला। प्रभु सेवक बजरंगी से कह रहे थे, तुम्हारी शामत ना आए, नहीं तो साहब तुम्हें तबाह कर देंगे, किसी काम के ना रहोगे, तुम्हारी इतनी मजाल। बजरंगी इसका जवाब देना ही चाहता था कि नायक राम ने आगे बढ़कर कहा, उस पर आप क्यों भी करते हैं? फौजदारी मैंने की है, जो कहना है मुझसे कहिए। प्रभु सेवक ने विस्मित होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नायक राम को कुछ तो राजा महेंद्र कुमार के आश्वासन, कुछ विजय की तरंग और कुछ अपनी शक्ति के ज्ञान ने उच्छृंखल बना दिया था। लाठी सीधी करता हुआ बोला, लठ मार पांडे। इस जवाब में हेकड़ी की जगह हास्य का आधिक्य था। प्रभु सेवक का बनावटी क्रोध हवा हो गया। हंसकर बोले, तब तो यहाँ ठहरने में कुशल नहीं, कहीं बिल खोदना चाहिए। नायक राम अक्खड़ आदमी था। प्रभु सेवक के मनोभाव न समझ सका। भ्रम हुआ यह मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि तुम्हारी बकवास से क्या होता है, हम जमीन लेंगे और जरूर लेंगे। तिनक कर बोला, आप हंसते क्या हैं? क्या समझ रखा है कि अंधे की जमीन सहज में ही मिल जाएगी? इस धोखे में ना रहिएगा। प्रभु सेवक को अब क्रोध आया। पहले उन्होंने समझा था नायक राम दिल्लगी कर रहा है, अब मालूम हुआ कि वह सचमुच लड़ने को तैयार है। बोले, इस धोखे में नहीं हूँ, कठिनाइयों को खूब जानता हूँ। अब तक भरोसा था कि समझौते से सारी बातें तय हो जाएंगी, इसलिए आया था, लेकिन तुम्हारी इच्छा कुछ और हो तो वही सही। अब तक मैं तुम्हें निर्बल समझता था और निर्बलों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करना चाहता था, पर आज जाना कि तुम हेकड़ हो, अपने बल का घमंड है, इसलिए अब हम तुम्हें भी अपने हाथ दिखाएं तो कोई अन्याय नहीं है। इन शब्दों में नेक नियति झलक रही थी। ठाकुर दीन ने कहा, हुजूर, पंडा जी की बातों का ख्याल ना करें, इनकी आदत ही ऐसी है, जो कुछ मुंह में आया बक डालते हैं। हम लोग आपके ताबेदार हैं। नायक राम बोला, आप दूसरों के बल पर कूदते होंगे, यहाँ अपने हाथों के बल का भरोसा है। आप लोगों के दिल में जो अरमान हो निकाल डालिए, फिर ना कहना कि धोखे में वार किया। और धीरे से बोला, एक ही हाथ में सारी किरस्तानी निकल जाएगी। प्रभु सेवक बोला, क्या कहा? जरा जोर से क्यों नहीं कहते? नायक राम कुछ डर कर बोला, कह तो रहा हूँ, जो अरमान हो निकाल डालिए। प्रभु सेवक बोला, नहीं, तुमने कुछ और कहा है। नायक राम बोला, जो कुछ कहा है वही फिर कह रहा हूँ, किसी का डर नहीं है। प्रभु सेवक बोला, तुमने गाली दी है। यह कहते हुए प्रभु सेवक पिटन से नीचे उतरे। नेत्रों में ज्वाला सी निकलने लगी, नथुने फड़कने लगे, सारा शरीर थरथराने लगा।
एड़ियां ऐसे उछल रही थी मानो किसी उबलती हुई हांडी का ढकना हो। आकृति विकृत हो गई थी। उनके हाथ में केवल एक पतली सी छड़ी थी। फिटन से उतरते ही वो झपटकर नायक राम के कल्ले पर पहुंच गए। उन्होंने उसके हाथ से लाठी छीनकर फेंक दी और ताबड़तोड़ कई बेंत लगाए। नायक राम दोनों हाथों से वार रोकता पीछे हटता जाता था। ऐसा जान पड़ता था कि वो अपने होश में नहीं है। वह यह जानता था कि भद्र पुरुष मार खाकर चाहे चुप रह जाएं, गाली नहीं सह सकते। कुछ तो पश्चाताप, कुछ आघात की अविलंबिता और कुछ परिणाम के भय ने उसे वार करने का अवकाश ही न दिया। इन अविरल प्रहारों से वह चौंधिया सा गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रभु सेवक उसके जोड़ के न थे, किंतु उसमें वह सत्साहस, वह न्याय पक्ष का विश्वास न था जो संख्या और शस्त्र तथा बल की परवाह नहीं करता। और लोग भी हतबुद्धि से खड़े रहे। किसी ने बीच बचाव तक न किया। बजरंगी नायक राम के पसीने की जगह खून बहाने वालों में था। दोनों साथ खेले और एक ही अखाड़े में लड़े थे। ठाकुर दीन और कुछ न कर सकता था तो प्रभु सेवक के सामने खड़ा हो सकता था, किंतु दोनों के दोनों सुम गुम से ताकते रहे। यह सब कुछ पल मारने में हो गया। प्रभु सेवक अभी तक बेंच चलाते ही जाते थे। जब छड़ी से कोई असर न होते देखा तो ठोकर चलानी शुरू की। यह चोट कारगर हुई। 2 ही 3 ठोकरें पड़ी थी कि नायक राम जांग में चोट खाकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बजरंगी ने दौड़कर प्रभु सेवक को हटा दिया और बोला, बस साहब बस, अब इसी में कुशल है कि आप चले जाइए, नहीं तो खून हो जाएगा। प्रभु सेवक बोला, हमको कोई चरकटा समझ लिया है बदमाश? खून पी जाऊंगा, गाली देता है। बजरंगी बोला, बस अब बहुत ना बढ़िए। यह उसी गाली का फल है कि आप यूं खड़े हैं, नहीं तो अब तक ना जाने क्या हो गया होता। प्रभु सेवक क्रोधोन्माद से निकलकर विचार के क्षेत्र में पहुंच चुके थे। आकर फिटन पर बैठ गए और घोड़े को चाबुक मारा। घोड़ा हवा हो गया। बजरंगी ने जाकर नायक राम को उठाया। घुटनों में बहुत चोट आई थी, खड़ा ना हुआ जाता था, मालूम होता था हड्डी टूट गई है। बजरंगी का कंधा पकड़कर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए घर चले। ठाकुर दीन ने कहा, नायक राम, भला या बुरा, भूल तुम्हारी थी। ये लोग गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। नायक राम बोला, अरे तो मैंने गाली कब दी थी भाई? मैंने तो यही कहा था कि एक ही हाथ में किरस्तानी निकल जाएगी, बस इसी पर बिगड़ गया। जमुनी अपने द्वार पर खड़े खड़े यह तमाशा देख रही थी। आकर बजरंगी को कोसने लगी। खड़े मुंह ताकते रहे और वो लौंडा मार पीट कर चला गया। सारी पहलवानी धरी रह गई। बजरंगी बोला, मैं तो जैसे घबरा गया। जमुनी बोली, चुप भी रहो, लाज नहीं आती? एक लौंडा आकर सबको पछाड़ गया, यह तुम लोगों के घमंड की सजा है। ठाकुर दीन बोला, बहुत सच कहती हो जमुनी। यह कौतुक देखकर यही कहना पड़ता है कि भगवान को हमारे गुरूर की सजा देनी थी, नहीं तो क्या ऐसे ऐसे जोधा कठपुतलियों की भांति खड़े रहते? भगवान किसी का घमंड नहीं रखते। नायक राम बोला, यही बात होगी भाई, मैं अपने घमंड में किसी को कुछ ना समझता था। ये बातें करते हुए लोग नायक राम के घर आए। किसी ने आग बनाई, कोई हल्दी पीसने लगा। थोड़ी देर में मोहल्ले के और लोग आकर जमा हो गए। सबको आश्चर्य होता था कि नायक राम जैसा फैकेत और लठैत कैसे मुंह की खा गया। कहाँ सैकड़ों के बीच से बेदाग निकल आता था, कहाँ एक लौंडे ने लथेड़ डाला। भगवान की मर्जी है। जगदर हल्दी का लेप करता हुआ बोला, यह सारी आग भैरव की लगाई हुई है। उसने रास्ते में ही साहब के कान भर दिए थे। मैंने तो देखा उसकी जेब में पिस्तौल भी था। नायक राम बोला, पिस्तौल और बंदूक सब देखूंगा, अब तो लाग पड़ गई। ठाकुर दीन बोला, कोई अनुष्ठान करवा दिया जाए। नायक राम बोला, इसे बीच बाजार में फिटन रोक कर मारूंगा, फिर कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहेगा। अब मन में यही ठन गई है। सहसा भैरव आकर खड़ा हो गया। नायक राम ने ताना दिया, तुम्हें तो बड़ी खुशी हुई होगी भैरव। भैरव बोला, क्यों भैया? नायक राम बोला, मुझ पर मार ना पड़ी है। भैरव बोला, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ भैया? मैंने तो अभी दुकान पर सुना, होश उड़ गए। साहब देखने में तो बहुत सीधा साधा मालूम होता था। मुझसे हंस हंस कर बातें की, यहाँ आकर ना जाने कौन भूत उस पर सवार हो गया। नायक राम बोला, उसका भूत मैं उतार दूंगा, अच्छी तरह उतार दूंगा। जरा खड़े तो होने दो। हाँ, जो कुछ राय हो उसकी खबर वहाँ ना होने पाए, नहीं तो चौकन्ना हो जाएगा। बजरंगी बोला, यहाँ हमारा ऐसा कौन बैरी बैठा हुआ है? जगधर बोला, यह ना कहो, घर का बेदी लंका ढाए। कौन जाने कौन आदमी शाबाशी लूटने के लिए, इनाम लेने के लिए, सुरखरू बनने के लिए वहाँ सारी बातें लगा आए। भैरव बोला, मुझी पर शक कर रहे हो ना? तो मैं इतना नीच नहीं हूँ कि घर का भेद दूसरों में खोलता फिरूं। इस तरह 4 आदमी एक जगह रहते हैं तो आपस में खटपट होती ही है, लेकिन इतना कमीना नहीं हूँ कि विभीषण की भांति अपने भाई के घर में आग लगा दूं। क्या इतना नहीं जानता कि मरने जीने में
विपद संपत में मोहल्ले के लोग ही काम आते हैं। कभी किसी के साथ विश्वासघात किया है? पंडा जी कह दें, कभी उनकी बात दुलखी है? उनकी आड़ ना होती तो पुलिस ने अब तक मुझे कब का लदवा दिया होता, नहीं तो रजिस्टर में नाम तक नहीं है। नायक राम बोला, भैरव तुमने अवसर पड़ने पर कभी साथ नहीं छोड़ा, इतना तो मानना ही पड़ेगा। भैरव बोला, पंडा जी तुम्हारा हुक्म हो तो आग में कूद पड़ई। इतने में सूरदास भी आ पहुंचा। सोचता आता था आज कहाँ खाना बनाऊंगा, इसकी क्या चिंता है, बस नीम के पेड़ के नीचे बाटियां लगाऊंगा। गर्मी के तो दिन हैं, कौन पानी बरस रहा है। ज्यों ही बजरंगी के द्वार पर पहुंचा कि जमुनी ने आज का सारा वृत्तांत कह सुनाया। होश उड़ गए, उपले ईंधन की सुधि ना रही, सीधे नायक राम के यहाँ पहुंचा। बजरंगी ने कहा, आओ सूरे, बड़ी देर लगाई, क्या अभी चले आते हो? आज तो यहाँ बड़ा गोलमाल हो गया। सूरदास ने कहा, हाँ जमुनी ने मुझसे कहा, मैं तो सुनते ही ठक रह गया। बजरंगी बोला, होनहार थी और क्या है, तो लौंडा पर हिम्मत का पक्का है। जब तक हम लोग हाँ हाँ करें तब तक फिटन पर से कूद ही तो पड़ा और लगा हाथ पर हाथ चलाने। सूरदास बोला, तुम लोगों ने पकड़ भी ना लिया? बजरंगी बोला, सुनते तो हो, जब तक दौड़े तब तक तो उसने हाथ चला ही दिया। सूरदास बोला, बड़े आदमी गाली सुनकर आपे से बाहर हो जाते हैं। जगदर बोला, जब बीच बाजार में बेभाव की पड़ेंगी तब रोएंगे, अभी तो फूले ना समाते होंगे। बजरंगी बोला, जब चौक में निकले तो गाड़ी रोककर जूतों से मारें। सूरदास बोला, अरे अब जो हो गया सो हो गया, उसकी आबरू बिगाड़ने से क्या मिलेगा। नायक राम बोला, तो क्या मैं यूं ही छोड़ दूंगा? एक एक बैंत के बदले अगर 100-100 जूते ना लगाऊं तो मेरा नाम नायक राम नहीं। यह चोट मेरे बदन पर नहीं, मेरे कलेजे पर लगी है। बड़े बड़ों का सिर नीचा कर चुका हूँ, इन्हें मिटाते क्या देर लगती है। और चुटकी बजाकर बोला, इस तरह उड़ा दूंगा। सूरदास बोला, बैर बढ़ाने से कुछ फायदा ना होगा, तुम्हारा तो कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन मोहल्ले के सब आदमी बंध जाएंगे। नायक राम बोला, कैसी पागलों की सी बातें करते हो, मैं कोई दुनिया चर्मकार हूँ कि इतनी बेइज्जती करा के चुप हो जाऊं? तुम लोग सूरदास को कायल क्यों नहीं करते जी? क्या चुप होके बैठे रहूं? बोलो बजरंगी, तुम लोग भी डर रहे हो कि वह किरस्तान सारे मोहल्ले को पीसकर पी जाएगा? बजरंगी बोला, औरों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा बस चले तो उसके हाथ पैर तोड़ दूं, चाहे जेल क्यों ना काटना पड़े। यह तुम्हारी बेइज्जती नहीं है, मोहल्ले भर के मुंह में कालिख लग गई है। भैरव बोला, तुमने मेरे मुंह से बात छीन ली। क्या कहूँ, उस वक्त मैं ना था, नहीं तो हड्डी तोड़ डालता। जगदर बोला, पंडा जी मुंह देखी नहीं कहता, तुम चाहे दूसरों के कहने सुनने में आ जाओ, लेकिन मैं बिना उसकी मरम्मत किए ना मानूंगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, मुखिया की इज्जत गई तो सबकी गई। वही तो किरस्तान है जो गली गली ईसा मसीह के गीत गाते फिरते हैं। डोमड़ा चर्मकार जो गिरजा में जाकर खाना खा ले, वही किरस्तान हो जाता है। वही बाद को कोट पतलून पहनकर साहब बन जाते हैं। ठाकुरदीन बोला, मेरी तो सलाह यही है कि कोई अनुष्ठान कर दिया जाए। नायक राम बोला, अब बताओ सूरे, तुम्हारी बात मानूं या इतने आदमियों की? तुम्हें यह डर होगा कि कहीं मेरी जमीन पर आंच ना आ जाए, तो इससे तुम निश्चिंत रहो। राजा साहब ने जो बात कह दी उसे पत्थर की लकीर समझो। साहब सिर रगड़ कर मर जाएं तो भी अब जमीन नहीं पा सकते। सूरदास बोला, जमीन की मुझे चिंता नहीं है, मरूंगा तो सिर पर लात थोड़े ही ले जाऊंगा, पर अंत में यह सारा पाप मेरे ही सर पड़ेगा। मैं ही तो इस सारे तूफान की जड़ हूँ, मेरे ही कारण तो यह रगड़ झगड़ मची हुई है, नहीं तो साहब को तुमसे कौन दुश्मनी थी। नायक राम बोला, यारो सूरे को समझाओ। जगदर बोला, सूरे सोचो, हम लोगों की कितनी बेआबरू हुई है। सूरदास बोला, आबरू को बनाने बिगाड़ने वाला आदमी नहीं है, भगवान है। उन्हीं की निगाह में आबरू बनी रहनी चाहिए। आदमियों की निगाह में आबरू की परख कहाँ है। जब सूद खाने वाला बनिया, घूस लेने वाला हाकिम और झूठ बोलने वाला गवाह बेआबरू नहीं समझा जाता, लोग उसका आदर मान करते हैं, तो यहाँ सच्ची आबरू की कदर करने वाला कोई है ही नहीं। बजरंगी बोला, तुमसे कुछ मतलब नहीं, हम लोग जो चाहेंगे करेंगे। सूरदास बोला, अगर मेरी बात ना मानोगे तो मैं जाके साहब से सारा माजरा कह सुनाऊंगा। नायक राम बोला, अगर तुमने उधर पैर रखा तो याद रखना वहीं खोद कर गाड़ दूंगा। तुम्हें अंधा अपाहिज समझकर तुम्हारी मुरव्वत करता हूँ, नहीं तो तुम हो किस खेत की मूली। क्या तुम्हारे कहने से अपनी इज्जत गवा दूं, बाप दादों के मुंह में कालिख लगवा दूं। बड़े आए हो वहां से ज्ञानी बन के, तुम भीख मांगते हो, तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र ना हो। यहाँ तो आज तक पीठ में धूल नहीं लगी। सूरदास ने इसका कुछ जवाब न दिया, चुपके से उठा और मंदिर के चबूतरे पर जाकर लेट गया।
मिठुआ प्रसाद के इंतजार में वहीं बैठा हुआ था। उसे पैसे निकाल कर दिए कि सत्तू गुड़ खा ले। मिठुआ खुश होकर बनिए की दुकान की ओर दौड़ा। बच्चों को सत्तू और चबेना रोटियों से अधिक प्रिय होता है। सूरदास के चले जाने के बाद कुछ देर तक लोग सन्नाटे में बैठे रहे। उसके विरोध ने उन्हें संशय में डाल दिया था। उसकी स्पष्टवादिता से सब लोग डरते थे। यह भी मालूम था कि वह जो कुछ कहता है उसे पूरा कर दिखाता है। इसलिए आवश्यक था कि पहले सूरदास से निपट लिया जाए। उसे कायल करना मुश्किल था। धमकी से भी कोई काम ना निकल सकता था। नायक राम ने उस पर लगे हुए कलंक का समर्थन करके उसे परास्त करने का निश्चय किया। बोला, मालूम होता है उन लोगों ने अंधे को फोड़ लिया है। भैरव बोला, मुझे भी यही संदेह होता है। जगधर बोला, सूरदास फूटने वाला आदमी नहीं है। बजरंगी बोला, कभी नहीं। ठाकुरदीन बोला, ऐसा स्वभाव तो नहीं है, पर कौन जाने, किसी की नहीं चलाई जाती। मेरे ही घर चोरी हुई तो क्या बाहर के चोर थे? पड़ोसियों की करतूत थी। पूरे 1000 का माल उठ गया और वहीं के लोग जिन्होंने माल उड़ाया अब तक मेरे मित्र बने हुए हैं। आदमी का मन छिन भर में क्या से क्या हो जाता है। नायक राम बोला, शायद जमीन का मामला करने पर राजी हो गया हो, पर साहब ने इधर आंख उठाकर भी देखा तो बंगले में आग लगा दूंगा। और मुस्कुराकर बोला, भैरव मेरी मदद करेंगे ही? भैरव बोला, पंडा जी तुम लोग मेरे ऊपर शुभा करते हो, पर मैं जवानी की कसम खाता हूँ जो उसके झोंपड़े के पास गया हूँ। जगधर मेरे यहाँ आते जाते हैं, इन्हीं से ईमान से पूछिए। नायक राम बोला, जो आदमी किसी की बहू बेटी पर बुरी निगाह करे उसके घर में आग लगाना बुरा नहीं। मुझे पहले तो विश्वास नहीं आता था, पर आज उसके मिजाज का रंग बदला हुआ है। बजरंगी बोला, पंडा जी सूर्य को तुम आज 30 वर्षों से देख रहे हो, ऐसी बातें ना कहो। जगधर बोला, सूर्य में और चाहे जितनी बुराइयां हो, यह बुराई नहीं है। भैरव बोला, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हमने हक नाहक उस पर कलंक लगाया। सुभागी आज सवेरे आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी और तब से घर से बाहर नहीं निकली। सारे दिन अम्मा की सेवा टहल करती रही। यहाँ तो ये बातें होती रही कि प्रभु सेवक का सत्कार क्यों कर किया जाए। उसी के कार्यक्रम का निश्चय होता रहा। उधर प्रभु सेवक घर चले तो आज के कृत्य पर उन्हें वह संतोष न था जो सत्कार्य का सबसे बड़ा इनाम है। इसमें संदेह नहीं कि उनकी आत्मा शांत थी। कोई भला आदमी अब शब्दों को सहन नहीं कर सकता और ना करना ही चाहिए। अगर कोई गालियां खाकर चुप रहे तो इसका अर्थ यही है कि वह पुरुषार्थहीन है, उसमें आत्माभिमान नहीं। गालियां खाकर भी जिसके खून में जोश न आए वह जड़ है, पशु है, मृतक है। प्रभु सेवक को खेद यह था कि मैंने यह नौबत आने ही क्यों दी। मुझे उनसे मैत्री करनी चाहिए थी। उन लोगों को ताहिर अली के गले मिलाना चाहिए था, पर यह समय सेवा किससे सीखूं? ये चालें तो चलें जिसे फैलाने की अभिलाषा हो, यहाँ तो सिमट कर रहना चाहते हैं। पापा सुनते ही झल्ला उठेंगे, सारा इल्जाम मेरे सर मढ़ेंगे। मैं बुद्धिहीन, विचारहीन, अनुभवहीन प्राणी हूँ। अवश्य हूँ, जिसे संसार में रहकर सांसारिकता का ज्ञान न हो वह मंदबुद्धि है। पापा बिगड़ेंगे, मैं शांत भाव से उनका क्रोध सह लूंगा। अगर वह मुझसे निराश होकर या कारखाना खोलने का विचार त्याग दें तो मैं मुंह मांगी मुराद पा जाऊं। किंतु सेवक को कितना आश्चर्य हुआ जब सारा वृत्तांत सुनकर भी जॉन सेवक के मुख पर क्रोध का कोई लक्षण न दिखाई दिया। यह मौन व्यंग और तिरस्कार से कहीं अधिक दुस्सह था। प्रभु सेवक चाहते थे कि पापा मेरी खूब तंबीह करें, जिसमें मुझे अपनी सफाई देने का अवसर मिले। मैं सिद्ध कर दूं कि इस दुर्घटना का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो उसके सिर भी यही विपत्ति पड़ती। उन्होंने 1-2 बार पिता के क्रोध को उकसाने की चेष्टा की, किंतु जॉन सेवक ने केवल एक बार उन्हें तीव्र दृष्टि से देखा और उठकर चले गए। किसी कवि की यथेच्छा श्रोताओं के मौन पर इतनी मर्माहत न हुई होगी। मिस्टर जॉन सेवक छलके हुए दूध पर आंसू न बहाते थे। प्रभु सेवक के कार्य की तीव्र आलोचना करना व्यर्थ था। वह जानते थे कि इसमें आत्मसम्मान फूट-फूट कर भरा हुआ है। उन्होंने स्वयं इस भाव का पोषण किया था। सोचने लगे, इस गुत्थी को कैसे सुलझाऊं? नायक राम मोहल्ले का मुखिया है, सारा मोहल्ला उसके इशारे का गुलाम है। सूरदास तो केवल स्वर भरने के लिए है और नायक राम मुखिया ही नहीं, शहर का मशहूर गुंडा भी है। बड़ी कुशल हुई कि प्रभु सेवक वहां से जीता जागता लौट आया। राजा साहब बड़ी मुश्किलों से सीधे हुए थे। नायक राम उनके पास जरूर फरियाद करेगा। अब कि हमारी ज्यादती साबित होगी। राजा साहब को पूंजी वालों से यूं ही चिढ़ है, यह कथा सुनते ही जामे से बाहर हो जाएंगे। फिर किसी तरह उनका मुंह सीधा ना होगा। सारी रात जॉन सेवक किसी उधेड़बुन में पड़े रहे। एकाएक उन्हें एक बात सूझी।
चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी। संभव है यह चाल सीधी पड़ जाए तो फिर बिगड़ा हुआ काम संवर जाए। सुबह को हाजिरी खाने के बाद फिटन तैयार कराई और पांडेपुर चल दिए। नायक राम ने पैरों में पट्टियां बांध ली थी, शरीर में हल्दी की मालिश कराए हुए थे, एक डोली मंगवा रखी थी और राजा महेंद्र कुमार के पास जाने को तैयार थे। अभी मुहूर्त में 2-4 पल की कसर थी। बजरंगी और जगधर साथ जाने वाले थे। सहसा फिटन पहुंची तो लोग चकित हो गए। एक क्षण में सारा मोहल्ला आकर जमा हो गया। आज क्या होगा? जॉन सेवक नायक राम के पास आकर बोले, आप ही का नाम नायक राम पांडे है ना? मैं आपसे कल की बातों के लिए क्षमा मांगने आया हूँ। लड़के ने जो ही मुझे यह समाचार कहा, मैंने उसे खूब डांटा और रात ज़्यादा ना हो गई होती तो मैं उसी वक्त आपके पास आया होता। लड़का कुमार्गी और मूर्ख है। कितना ही चाहता हूँ कि उसमें ज़रा आदमियता आ जाए, पर ऐसी उल्टी समझ है कि किसी बात पर ध्यान ही नहीं देता। विद्या पढ़ने के लिए विलायत भेजा, वहाँ से भी पास हो आया, पर सज्जनता ना आई। उसकी नादानी का इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि इतने आदमियों के बीच में वह आपसे बेअदबी भी कर बैठा। अगर कोई आदमी शेर पर पत्थर फेंके तो उसकी वीरता नहीं, उसका अभिमान भी नहीं, उसकी बुद्धिहीनता है। ऐसा प्राणी दया के योग्य है, क्योंकि जल्द या देर में वह शेर के मुंह का ग्रास बन जाएगा। इस लौंडे की ठीक यही दशा है। आपने मुरव्वत ना की होती, क्षमा से ना काम लिया होता तो ना जाने क्या हो जाता। जब आपने इतनी दया की है तो दिल से मलाल भी निकाल डालिए। नायक राम चारपाई पर लेट गए, मानो खड़े रहने में कष्ट हो रहा है, और बोले, साहब दिल से मलाल तो ना निकलेगा, चाहे जान निकल जाए। इसे हम लोगों की मुरव्वत कहिए, चाहे उनकी तकदीर कहिए कि वह यहाँ से बेदाग चले गए, लेकिन मलाल तो दिल में बना हुआ है। वह तभी निकलेगा जब या तो मैं ना रहूँगा या वह ना रहेंगे। रही भलमनसी, भगवान ने चाहा तो जल्द ही सीख जाएंगे। बस एक बार हमारे हाथ में फिर पड़ जाने दीजिए। हमने बड़े बड़ों को भला मानुस बना दिया, उसकी क्या हस्ती है? जॉन सेवक बोला, अगर आप इतनी आसानी से उसे भलमनसी सिखा सकें तो कहिए आप ही के पास भेज दूं, मैं तो सब कुछ करके हार गया। नायक राम बोला, बोलो भाई बजरंगी, साहब की बातों का जवाब दो, मुझसे तो बोला नहीं जाता। रात कराह कराह कर काटी है, साहब कहते हैं माफ कर दो, दिल में मलाल न रखो। मैं तो यह सब व्यवहार नहीं जानता, यहाँ तो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखा है। बजरंगी बोला, साहब लोगों का यही दस्तूर है, पहले तो मारते हैं और जब देखते हैं कि अब हमारे ऊपर भी मार पड़ सकती है तो चट कहते हैं माफ कर दो। यह नहीं सोचते कि जिसने मार खाई है उसे बिन मारे कैसे तस्कीन होगी। जॉन सेवक बोला, तुम्हारा यह कहना ठीक है, लेकिन यह समझ लो कि क्षमा बदले के भय से नहीं मांगी जाती। भय से आदमी छिप जाता है, दूसरों की मदद मांगने दौड़ता है, क्षमा नहीं मांगता। क्षमा आदमी उसी वक्त मांगता है जब उसे अपना अन्याय और बुराई का विश्वास हो जाता है और जब उसकी आत्मा उसे लज्जित करने लगती है। प्रभु सेवक से तुम माफ़ी मांगने को कहो तो कभी न राजी होगा। तुम उसकी गर्दन पर तलवार चलाकर भी उसके मुंह से क्षमा याचना का एक शब्द नहीं निकलवा सकते। अगर विश्वास ना हो तो इसकी परीक्षा कर लो। इसका कारण यही है कि वह समझता है मैंने कोई ज्यादती नहीं की। वह कहता है मुझे उन लोगों ने गालियां दी, लेकिन मैं इसे किसी तरह नहीं मान सकता कि आपने उसे गालियां दी होंगी। शरीफ आदमी ना गालियां देता है ना गालियां सुनता है। मैं जो क्षमा मांग रहा हूँ वह इसलिए कि मुझे यहाँ सरासर उसकी ज्यादती मालूम होती है। मैं उसके दुर्व्यवहार पर लज्जित हूँ और मुझे इसका दुख है कि मैंने उसे यहाँ क्यों आने दिया। सच पूछिए तो अब मुझे यही पछतावा हो रहा है कि मैंने इस ज़मीन को लेने की बात ही क्यों उठाई। आप लोगों ने मेरे गुमाश्ते को मारा, मैंने पुलिस में रपट तक न की। मैंने निश्चय कर लिया कि अब इस ज़मीन का नाम न लूँगा। मैं आप लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता, आपको उजाड़ कर अपना घर नहीं बनाना चाहता। अगर तुम लोग खुशी से दोगे तो लूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा अधर्म कहा गया है। जब तक आप लोग मुझे क्षमा न करेंगे मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी। उद्दंडता सरलता का केवल उग्र रूप है। साहब के मधुर वाक्यों ने नायक राम का क्रोध शांत कर दिया। कोई दूसरा आदमी इतनी ही आसानी से उसे साहब की गर्दन पर तलवार चलाने के लिए उत्तेजित कर सकता था। संभव था प्रभु सेवक को देखकर उसके सर पर खून सवार हो जाता, पर इस समय साहब की बातों ने उसे मंत्रमुग्ध सा कर दिया। बोला, कहो बजरंगी, क्या कहते हो?
बजरंगी बोला, कहना क्या है, जो अपने सामने मस्तक नवाते हैं उनके सामने मस्तक नवाना ही पड़ता है। साहब यह भी तो कहते हैं कि अब इस ज़मीन से कोई सरोकार ना रखेंगे, तो हमारे और इनके बीच में झगड़ा ही क्या रहा। जगधर बोला, हाँ, झगड़े का मिट जाना ही अच्छा है, बैर विरोध से किसी का भला नहीं होता। भैरव बोला, छोटे साहब को चाहिए कि आकर पंडाली से खता माफ़ कराएं। अब वह कोई बालक नहीं है कि आप उनकी ओर से सिफारिश करें। बालक होते तो दूसरी बात थी, तब हम लोग आपको ही उलाहना देते। वह पढ़े लिखे आदमी है, मूछ दाढ़ी निकल आई है, उन्हें खुद आकर पंडा जी से कहना सुनना चाहिए। नायक राम बोला, हाँ, यह पक्की बात है, जब तक वह थूक कर ना चाटेंगे मेरे दिल से मलाल ना निकलेगा। जॉन सेवक बोला, तो तुम समझते हो कि दाढ़ी मूछ आ जाने से बुद्धि आ जाती है? क्या ऐसा आदमी नहीं देखे हैं जिनके बाल पक गए हैं, दांत टूट गए हैं और अभी तक अक्ल नहीं आई? प्रभु सेवक अगर बुद्धू ना होता तो इतने आदमियों के बीच में और पंडा जी जैसे पहलवान पर हाथ ना उठाता। उसे तुम कितना ही दबाओ पर मुआफ़ी ना मांगेगा। रही ज़मीन की बात, अगर तुम लोगों की मर्जी है कि इस मामले को दबा रहने दूं तो यही सही, पर शायद अभी तक तुम लोगों ने इस समस्या पर विचार नहीं किया, नहीं तो कभी विरोध ना करते। बतलाइए पंडा जी, आपको क्या शंका है? नायक राम बोला, भैरव, इसका जवाब दो, अब तो साहब ने तुमको कायल कर दिया। भैरव बोला, कायल क्या कर दिया? साहब यही कहते हैं ना कि छोटे साहब को अक्ल नहीं है, तो वह कुएं में क्यों नहीं कूद पड़ते, अपने दांतों से अपना हाथ क्यों नहीं काट लेते? ऐसे आदमियों को कोई पागल कैसे समझ ले? जॉन सेवक बोला, जो आदमी ना समझे कि किस मौके पर कौन काम करना चाहिए, किस मौके पर कौन बात करनी चाहिए, वो पागल नहीं तो और क्या है। नायक राम बोला, साहब उन्हें मैं पागल तो किसी तरह ना मानूंगा। हाँ, आपका मुंह देख के उनसे बैर ना बढ़ाऊंगा। आपकी नम्रता ने मेरा सिर झुका दिया है। सच कहता हूँ, आपकी भलमनसी और शराफत ने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया, नहीं तो मेरे दिल में ना जाने कितना गुबार भरा हुआ था। अगर आप थोड़ी देर से और ना आते तो आज शाम तक छोटे साहब अस्पताल में होते। आज तक कभी मेरी पीठ में धूल नहीं लगी। जिंदगी में पहली बार मेरा इतना अपमान हुआ और पहली बार मैंने क्षमा करना भी सीखा। यह आपकी बुद्धि की बरकत है। मैं आपकी खोपड़ी को मान गया। अब साहब की दूसरी बात का जवाब दो बजरंगी। बजरंगी बोला, उसमें अब काहे का सवाल जवाब, साहब ने तो कह दिया कि मैं उसका नाम ना लूँगा, बस झगड़ा मिट गया। जॉन सेवक बोला, लेकिन अगर उस ज़मीन के मेरे हाथ में आने से तुम्हारा 16 आने फ़ायदा हो तो भी तुम हमें न लेने दोगे? बजरंगी बोला, हमारा फ़ायदा क्या होगा, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे। जॉन सेवक बोला, मैं तो दिखा दूंगा कि यह तुम्हारा भ्रम है, बतलाओ तुम्हें क्या एतराज़ है? बजरंगी बोला, पंडा जी के हज़ारों यात्री आते हैं, वे इसी मैदान में ठहरते हैं, 10-10, 20-20 दिन पड़े रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं सोते भी हैं। शहर के धर्मशालों में देहात के लोगों को आराम कहाँ? यह ज़मीन ना रहे तो कोई यात्री यहाँ झांकने भी ना आए। जॉन सेवक बोला, यात्रियों के लिए सड़क के किनारे खपरेल के मकान बनवा दिए जाएं तो कैसा? बजरंगी बोला, इतने मकान कौन बनवाएगा? जॉन सेवक बोला, इसका मेरा जिम्मा, मैं वचन देता हूँ कि यहाँ धर्मशाला बनवा दूंगा। बजरंगी बोला, मेरी और मोहल्ले के आदमियों की गाय भैंसें कहाँ चरेंगी? जॉन सेवक बोला, अहाते में घास चराने का तुम्हें अख्तियार रहेगा, फिर अभी तुम्हें अपना सारा दूध लेकर शहर जाना पड़ता है। हलवाई तुमसे दूध लेकर मलाई मक्खन दही बनाता है और तुमसे कहीं ज़्यादा सुखी है। यह नफ़ा उसे तुम्हारे ही दूध से तो होता है। तुम अभी यहाँ मलाई मक्खन बनाओ तो लेगा कौन? जब यहाँ कारखाना खुल जाएगा तो हज़ारों आदमियों की बस्ती हो जाएगी। तुम दूध की मलाई बेचोगे, दूध अलग बिकेगा। इस तरह तुम्हें दोहरा नफ़ा होगा। तुम्हारे उपले घर बैठे बिक जाएंगे। तुम्हें तो कारखाने खुलने से सब नफ़ा ही नफ़ा है। नायक राम बोला, आता है समझ में ना बजरंगी? बजरंगी बोला, समझ में क्यों नहीं आता, लेकिन एक मैं दूध की मलाई बना लूँगा। और लोग भी तो हैं, दूध खाने के लिए जानवर पाले हुए हैं, उन्हें तो मुश्किल पड़ेगी। ठाकुर दिन बोला, मेरी एक ही गाय है, चोरों का बस चलता तो इसे भी ले गए होते। दिन भर वह चरती है, सांझ सवेरे दूध धोकर छोड़ देता हूँ। ढेले का भी चारा नहीं लेना पड़ता, तब तो 8 आने रोज का भूसा भी पुराना पड़ेगा। जॉन सेवक बोला, तुम्हारी पान की दुकान है ना, अभी तुम 10-12 आने पैसे कमाते हो, तब तुम्हारी बिक्री चौगुनी हो जाएगी, इधर की कमी उधर पूरी हो जाएगी। मजदूरों को पैसे की पकड़ नहीं होती, काम से ज़रा फुर्सत मिली कि कोई पान पर गिरा, कोई सिगरेट पर दौड़ा, खोंचे वाले की खासी बिक्री होगी। और शराब ताड़ी का पूछना ही क्या, चाहो तो पानी को शराब बनाकर बेचो, गाड़ी वालों की मजदूरी बढ़ जाएगी। यही मोहल्ला चौक की भांति गुलजार हो जाएगा। तुम्हारे लड़के अभी शहर पढ़ने जाते हैं, तब यही मदरसा खुल जाएगा।
जगदर बोला, क्या यहाँ मदरसा भी खुलेगा? जॉन सेवक बोला, हाँ, कारखाने के आदमियों के लड़के आखिर पढ़ने कहाँ जाएंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। जगदर बोला, फीस कुछ कम ली जाएगी? जॉन सेवक बोला, फीस बिल्कुल ही ना ली जाएगी, कम ज्यादा कैसी? जगदर बोला, तब तो बड़ा आराम हो जाएगा। नायक राम बोला, जिसका माल है उसे क्या मिलेगा? जॉन सेवक बोला, जो तुम लोग तय कर दो, मैं तुम्ही को पंच मानता हूँ, बस उसे राजी करना तुम्हारा काम है। नायक राम बोला, वह राजी ही है, आपने बात की बात में सबको राजी कर लिया, नहीं तो यहाँ लोग मन में न जाने क्या क्या समझे बैठे थे। सच है, विद्या बड़ी चीज है। भैरव बोला, वहाँ ताड़ी की दुकान के लिए कुछ देना तो ना पड़ेगा? नायक राम बोला, कोई और खड़ा हो गया तो चढ़ा ऊपरी होगी ही। जॉन सेवक बोला, नहीं, तुम्हारा हक सबसे बढ़कर समझा जाएगा। नायक राम बोला, तो फिर तुम्हारी चांदी है भैरव। जॉन सेवक बोला, तो अब मैं चलूं पंडा जी, अब आपके दिल में मलाल तो नहीं है? नायक राम बोला, अब कुछ कहलाइए ना, आपका सा भला मानुस आदमी कम देखा मैंने। जॉन सेवक चले गए तो बजरंगी ने कहा, कहीं सूरे राजी ना हुए तो? नायक राम बोला, हम तो राजी करेंगे, 4,000 रुपए दिलाने चाहिए, अब इसी समझौते में कुशल है, जमीन रह नहीं सकती। यह आदमी इतना चतुर है, इससे हम लोग पेश नहीं पा सकते, यो निकल जाएगी तो हमारे साथ यह सुलूक कौन करेगा? सेंत में जस मिलता है तो छोड़ना ना चाहिए। जॉन सेवक घर पहुंचे तो डिनर तैयार था। प्रभु सेवक ने पूछा, आप कहाँ गए थे? जॉन सेवक ने रुमाल से मुंह पोंछते हुए कहा, हर एक काम करने की तमीज चाहिए, कविता रच लेना दूसरी बात है, काम कर दिखाना दूसरी बात। तुम एक काम करने गए, मोहल्ले भर से लड़ाई ठान कर चले आए। जिस समय मैं पहुंचा, सारे आदमी नायक राम के द्वार पर जमा थे। वह डोली में बैठकर शायद राजा महेंद्र सिंह के पास जाने को तैयार था। मुझे सबों ने यूं देखा जैसे फाड़ जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ इस तरह धैर्य और विनय से काम लिया, उन्हें दलीलों और चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा ढर्रे पर लाया कि जब चला तो सब मेरा गुणानुवाद कर रहे थे। जमीन का मामला भी तय हो गया, उसके मिलने में अब कोई बाधा नहीं है। प्रभु सेवक बोला, पहले तो सब उस जमीन के लिए मरने मारने पर तैयार थे। जॉन सेवक बोला, और कुछ कसर थी तो वह तुमने जाकर पूरी कर दी, लेकिन याद रखो, ऐसे विषयों में सदैव मार्मिक अवसर पर निगाह रखनी चाहिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। शिकारी जानता है किस वक्त हिरन पर निशाना मारना चाहिए, वकील जानता है अदालत पर कब उसकी युक्तियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है। 1 महीना नहीं, 1 दिन पहले मेरी बातों का इन आदमियों पर जरा भी असर ना होता, कल तुम्हारी उद्दंडता ने वह अवसर प्रस्तुत कर दिया। मैं क्षमा प्रार्थी बनकर उनके सामने गया। मुझे दबकर, झुककर, दीनता से, नम्रता से अपनी समस्या को उनके सम्मुख उपस्थित करने का अवसर मिला। यदि उनकी ज्यादती होती तो मेरी ओर से भी कड़ाई की जाती। उस दशा में दबना नीति और आचरण के विरुद्ध होता। ज्यादती हमारी ओर से हुई, बस यही मेरी जीत थी। ईश्वर सेवक बोले, ईश्वर, इस पापी को अपनी शरण में ले। बर्फ आजकल बहुत महंगी हो गई है, फिर समझ में नहीं आता क्यों इतनी निर्दयता से खर्च की जाती है। सुराही का पानी काफी ठंडा हो जाता है। जॉन सेवक बोला, पापा क्षमा कीजिए, बिना बर्फ के प्यासी नहीं बुझती। ईश्वर सेवक बोला, खुदा ने चाहा बेटा तो उस जमीन का मामला तय हो जाएगा। आज तुमने बड़ी चतुरता से काम लिया। मिसेस सेवक बोली, मुझे इन हिंदुस्तानियों पर विश्वास नहीं आता, दगाबाजी को इनसे सीख ले। अभी सबके सब हाँ हाँ कर रहे हैं, मौका पड़ने पर सब निकल जाएंगे। महेंद्र सिंह ने नहीं धोखा दिया, यह जाति ही हमारी दुश्मन है, इनका वश चले तो एक ईसाई भी मुल्क में न रहने पाए। प्रभु सेवक बोला, ममा, यह आपका अन्याय है। पहले हिंदुस्तानियों को ईसाई से कितना ही द्वेष रहा हो, किंतु अब हालत बदल गई है। हम खुद अंग्रेजों की नकल करके उन्हें चिढ़ाते हैं, प्रत्येक अवसर पर अंग्रेजों की सहायता से उन्हें दबाने की चेष्टा करते हैं, किंतु यह हमारी राजनीतिक भ्रांति है। हमारा उद्धार देशवासियों से भ्रातृत्व भाव रखने में है, उन पर रौब जमाने में नहीं। आखिर हम भी तो इसी जननी की संतान हैं। यह असंभव है कि गोरी जातियां केवल धर्म के नाते हमारे साथ भाईचारे का व्यवहार करें। अमेरिका के हबशी ईसाई हैं, लेकिन अमेरिका के गोरे उनके साथ कितना पाशविक और अत्याचारपूर्ण बर्ताव करते हैं। हमारी मुक्ति भारतवासियों के साथ है। मिसेस सेवक बोली, खुदा वह दिन ना लाए कि हम इन विधर्मियों की दोस्ती को अपने उद्धार का साधन बनाएं। हम शासनाधिकारियों के सहधर्मी हैं। हमारा धर्म, हमारी रीति नीति, हमारा आहार व्यवहार अंग्रेजों के अनुकूल है। हम और वे एक कलीसिया में एक परमात्मा के सामने सिर झुकाते हैं। हम इस देश में शासक बनकर रहना चाहते हैं, शासित बनकर नहीं। तुम्हें शायद कुंवर भरत सिंह ने यह उपदेश दिया है। कुछ दिन और उनकी सोहबत रही तो शायद तुम भी यीशु से विमुख हो जाओ।
प्रभु सेवक बोला, मुझे तो ईसाइयों में जागृति की विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते। जॉन सेवक बोला, प्रभु सेवक, तुमने बड़ा गहन विषय छेड़ दिया। मेरे विचार में हमारा कल्याण अंग्रेजों के साथ मेलजोल करने में है। अंग्रेज इस समय भारतवासियों की संयुक्त शक्ति से चिंतित हो रहे हैं। हम अंग्रेजों से मैत्री करके उन पर अपनी राजभक्ति का सिक्का जमा सकते हैं और मनमाने स्वत्व प्राप्त कर सकते हैं। खेद यही है कि हमारी जाति ने अभी तक राजनीतिक क्षेत्र में पग ही नहीं रखा। यद्यपि देश में हम अन्य जातियों से शिक्षा में कहीं आगे बढ़े हुए हैं, पर अब तक राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। हिंदुस्तानियों में मिलकर हम गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे। उनसे पृथक रहकर विशेष अधिकार और विशेष सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। यही बातें हो रही थी कि एक चपरासी ने आकर एक खत दिया। यह जिलाधीश मिस्टर क्लार्क का खत था। उनके यहाँ विलायत से कई मेहमान आए हुए थे। क्लार्क ने उनके सम्मान में एक डिनर दिया था और मिसेस सेवक और मिस सोफिया सेवक को उसमें सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया था। साथ ही मिसेस सेवक से विशेष अनुरोध भी किया था कि सोफिया को एक सप्ताह के लिए अवश्य बुला लीजिए। चपरासी के चले जाने के बाद मिसेस सेवक ने कहा, सोफी के लिए यह स्वर्ण संयोग है। जॉन सेवक बोला, हाँ है तो, पर वो आएगी कैसे? मिसेस सेवक बोली, उसके पास यह पत्र भेज दूं? जॉन सेवक बोला, सोफी इसे खोलकर देखेगी भी नहीं, उसे जाकर लिवा क्यों नहीं लाती? मिसेस सेवक बोली, वह तो आती ही नहीं। जॉन सेवक बोला, तुमने कभी बुलाया ही नहीं, आती क्यों? मिसेस सेवक बोली, वह आने के लिए कैसी शर्त लगाती है। जॉन सेवक बोला, अगर उसकी भलाई चाहती हो तो अपनी शर्तों को तोड़ दो। मिसेस सेवक बोली, वह गिरजा ना जाए तो भी जुबान ना खोलूं? जॉन सेवक बोले, हजारों ईसाई कभी गिरजा नहीं जाते और अंग्रेज तो बहुत कम जाते हैं। मिसेस सेवक बोली, प्रभु मसीह की निंदा करे तो भी चुप रहूं? जॉन सेवक बोला, वह मसीह की निंदा नहीं करती और ना कर सकती है। जिसे ईश्वर ने जरा भी बुद्धि दी है वह प्रभु मसीह का सच्चे दिल से सम्मान करेगा। हिंदू तक यीशु का नाम आदर से लेते हैं। अगर सोफी मसीह को अपना मुक्तिदाता, ईश्वर का बेटा या ईश्वर नहीं समझती तो उस पर जब्र क्यों किया जाए? जितने ही ईसाइयों को इस विषय में शंकाएं हैं, चाहे वे उन्हें भयवश प्रकट ना करें। मेरे विचार में अगर कोई प्राणी अच्छे कर्म करता है और शुद्ध विचार रखता है तो वह उस मसीह के उस भक्त से कहीं श्रेष्ठ है जो मसीह का नाम तो जपता है पर नीयत का खराब है। ईश्वर सेवक बोला, या खुदा, इस खानदान पर अपना साया फैला। बेटा, ऐसी बातें जबान से ना निकालो। मसीह का दास कभी सन्मार्ग से नहीं फिर सकता, उस पर प्रभु मसीह की दया दृष्टि रहती है। जॉन सेवक अपनी स्त्री से बोले, तुम कल सुबह चली जाओ, रानी से भेंट भी हो जाएगी और सोफी को भी लेती आओगी। मिसेस सेवक बोली, अब जाना ही पड़ेगा, जी तो नहीं चाहता पर जाऊंगी। उसी की टेक रहे सूरदास संध्या समय घर आया और सब समाचार सुने तो नायक राम से बोला, तुमने मेरी जमीन साहब को दे दी? नायक राम बोला, मैंने क्यों दी, मुझसे वास्ता? सूरदास बोला, मैं तो तुम्ही को सब कुछ समझता था और तुम्हारे ही बल पर कूदता था, पर आज तुमने भी साथ छोड़ दिया। अच्छी बात है, मेरी भूल थी कि तुम्हारे बल पर फूला हुआ था, यह उसी की सजा है। अब न्याय के बल पर लड़ूंगा, भगवान का ही भरोसा करूंगा। नायक राम बोला, बजरंगी, जरा भैरव को बुला लो, इन्हें सब बातें समझा दे, मैं इनसे कहाँ तक मगज लगाऊं। बजरंगी बोला, भैरव को क्यों बुला लूं? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? भैरव को इतना सर चढ़ा दिया, इसी से तो उसे घमंड हो गया है। यह कहकर बजरंगी ने जॉन सेवक की सारी आयोजनाएं कुछ बढ़ा चढ़ाकर बयान कर दी और बोला, बताओ, जब कारखाने से सबका फायदा है तो हम साहब से क्यों लड़े? सूरदास बोला, तुम्हें विश्वास हो गया कि सबका फायदा होगा? बजरंगी बोला, हाँ हो गया, मानने लायक बात होती है तो मानी ही जाती है। सूरदास बोला, कल तो तुम लोग जमीन के पीछे जान देने पर तैयार थे, मुझ पर संदेह कर रहे थे कि मैंने साहब से मेल कर लिया, आज साहब के एक ही चकमे में पानी हो गए। बजरंगी बोला, अब तक किसी ने ये सब बातें इतनी सफाई से न समझाई थी। कारखाने से सारे मोहल्ले का, सारे शहर का फायदा है। मजदूरों की मजूरी बढ़ेगी, दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी। तो अब हमें तो झगड़ा नहीं है। तुमको भी हम यही सलाह देते हैं कि अच्छे दाम मिल रहे हैं, जमीन दे डालो। यो ना दोगे तो जाब्ते से ले ली जाएगी, इससे क्या फायदा? सूरदास बोला, अधर्म और अविचार कितना बढ़ जाएगा यह भी मालूम है। बजरंगी बोला, धन से तो अधर्म होता ही है, पर धन को कोई छोड़ नहीं देता। सूरदास बोला, तो अब तुम लोग मेरा साथ ना दोगे? मत दो। जिधर न्याय है उधर किसी की मदद की इतनी जरूरत भी नहीं है। मेरी चीज है, बाप दादों की कमाई है, किसी दूसरे का उस पर कोई अख्तियार नहीं है। अगर जमीन गई तो उसके साथ मेरी जान भी जाएगी। यह कहकर सूरदास उठ खड़ा हुआ और अपने झोपड़े के द्वार पर आकर नीम के नीचे लेट गया।